Assalamualaikum students, I hope you doing well. This is Hamad. अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट का, कि जिसमें हम लोग ये कुछ चीजें देखेंगे जैसे फंक्शन एंड एरो फंक्शन को एक दफा देखेंगे। हम लोग लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 2 में हमने लास्ट फंक्शन ही पढ़े थे। फंक्शन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, तो इस वजह से हम लोगों ने क्या किया कि इस लेक्चर में भी हम लोग फंक्शन एक दफा रिपीट करेंगे। ठीक है, एक सिंपल फंक्शन भी हम बनाएंगे और एक एरो फंक्शन भी हम बनाएंगे और दोनों में देखेंगे डिफरेंस। ओके, अच्छा, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट्स देखेंगे, फिर इवेंट्स को देखेंगे, फिर स्ट्रिंग्स को देखेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम यही चीजें कवर करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फिर हम अपने कोड पे। ओके, तो इसको मैं इसी तरह मिनिमाइज रखता हूँ और हम लोग चलते हैं अपने कोड पे। ठीक है, ओके। सो सबसे ये डायरेक्ट मैंने क्या किया हुआ है, देखें लेक्चर नंबर 3 की एक फाइल में ऑलरेडी बना के बैठा हुआ हूँ और आप लोग ये देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जैसे नॉर्मली काम करते थे इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, अपनी HTML की फाइल बना लेंगे। ठीक है, जो भी कोड है वो ऑलरेडी आ चुका है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था स्क्रिप्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट लाजमी आप लोगों ने लिखनी है, जो कोड लिखेंगे हम इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम फंक्शन देख लेते हैं। एक मैं आप लोगों को बता देता हूँ सिंपल फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले सिंपल फंक्शन, लास्ट वीडियो में हमने एक बिल्कुल सिंपल बेसिक देखा था, तो वो भी आप लोगों को पता है। ठीक है, तो हम इस तरह करेंगे ना कि वैल्यू रिटर्न वाला हम फंक्शन देख लेते हैं। मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन। ठीक है, और मैं ऐड का बना लेता हूँ, ऐड। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पास कर देते हैं num1 कोमा num2। यहाँ पे num1 की जगह आप कुछ भी पास कर सकते हो, a b भी पास कर सकते हो, x y भी पास कर सकते हो। ठीक है, इट्स अप टू यू। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मैं इस फंक्शन को रिटर्न करूंगा कुछ ना कुछ। मैं क्या करूंगा, रिटर्न। ठीक है, num1 प्लस num2। ठीक हो गया, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर मैंने क्या किया था, ठीक है, कॉलिंग के लिए हम लोग क्या कर रहे थे कि सबसे पहले मैंने आपको बोला था, जब हम लोग कोई ना कोई यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करते हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पे पहले एक वेरिएबल बनाना पड़ता है। ठीक है, कोई भी वार का, लेट का, मैं लेट का वेरिएबल बनाता हूँ, लेट रिजल्ट या किसी भी नाम से इज इक्वल टू, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फंक्शन को कॉल करूंगा, इस वाले को मैं क्या लिखूंगा, ऐड। ठीक है, और इस तरह, और अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो कितनी वैल्यूज हैं, दो, है ना। तो मैं दो वैल्यूज यहाँ पास कर दूंगा, कोई भी अपनी मर्जी की। ठीक है, जैसे मैं एक पास करता हूँ 20, एक पास करता हूँ 30। ओके हो गया। ठीक है, अब ये होगा क्या कि ये दोनों वैल्यूज मैंने पास कर दी। ठीक है, 20 जो है नंबर 1 को चला गया, 30 जो है और नंबर 2 को चला गया। ओके, ये दोनों वैल्यूज इन दोनों को चली गई। फिर क्या होगा कि ये दोनों आपस में प्लस होंगे, प्लस होके ये रिटर्न हो जाएंगे, मतलब इस फंक्शन को मिल जाएंगे। ठीक है, जब इसको मिलेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो इस रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। ओके, अब हमने रिजल्ट को कहीं पे प्रिंट नहीं करवाया, तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट को प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, तो आपने हमेशा जब भी काम करें कंसोल पे भी प्रिंट करवा के देखा करें। और तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, और ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सम इज, सॉरी, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्लस, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे रिजल्ट। ठीक है, ये ओके। ठीक है, अच्छा, ओके हो गया। ठीक है, अब हम इसको जरा रन करके देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, रन करने के लिए इसके दो तीन तरीके हैं। ठीक है, एक तो मैंने आप लोगों को तरीका बताया है रन करने का, कि आप लोग क्या करेंगे, एक सेंचर में जाके आप लोगों ने क्या करना है, गो लाइव लिखना है। ठीक है, जो नीचे नजर आ रहा है जहाँ पे क्लिक टू लाइव सर्वर, ये तब आएगा जब आप लोग इंस्टॉल करेंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके यहाँ पे लिखना है गो, गो लाइव, आप लिखोगे गो लाइव सर्वर। ठीक है, ये लाइव सर्वर लिखोगे, आप कुछ भी लिखोगे, लाइव SERV सर्वर। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है लाइव सर्वर वाला। ठीक है, ये लाइव सर्वर जो पहले नंबर पे आ रहा है 43 वाला, एक तो आप ये है, तो ये आप इंस्टॉल कर लें। ठीक है, अगर तो आप ये नहीं करना चाह रहे, एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वो ये है, आप लोगों ने लिखना है यहाँ पे ओपन ब्राउजर। ठीक है, हाँ, ये आपको नजर आ रहा है, ये वाला जो मैंने ओपन करके रखा हुआ है, ओपन इन ब्राउजर। ठीक है, तो आप ये भी इंस्टॉल कर सकते हैं और वो भी आप लाइव सर्वर, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी मैं बेनिफिट आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ये भी बेस्ट है, थोड़ा सा फास्ट है। ठीक है, तो इसका भी मैं आपको बताता हूँ। आप लोग क्या करिएगा, ये भी इंस्टॉल करके जब भी आप इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि अपनी फाइल में जाना, जैसे मैंने अभी इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, जिस फाइल में भी जाऊंगा ना, ठीक है, तो मैं यहाँ पे
इस लाइव सर्वर का एक थोड़ा सा इशू ये होता है कि वो आप किसी फाइल में जाके कभी हल्का सा आपका इशू होगा, फाइल चेंज होगी, तो ये लाइव जो गो लाइव है ना, ये लाइव सर्वर ये काम नहीं करता। ये आपको ना गट या पोस्ट का इशू देगा, लेकिन इसका इशू नहीं आता। अब जब मैंने इंस्टॉल किया, मैं इस फाइल में आगे कहीं भी राइट क्लिक करूंगा और ये नजर आ रहा है आपको, देखिए ओपन विद लाइव सर्वर भी आ रहा है। आपने अगर इस पे काम करना है आप इस पे कर ले, नहीं तो ये देखें ओपन इन डिफॉल्ट। अब ये आपको तब शो होगा जब आप वो इंस्टॉल करेंगे, जो भी मैंने आपको बताया ओपन इन ब्राउजर। जब इंस्टॉल करेंगे आपके पास ये इस तरह का कुछ आएगा। आपने क्या करना है, अपनी मर्जी का यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा हुआ है क्रोम। ठीक है, जब मैं क्लिक करूंगा ये देखें मेरा ऑलरेडी कौन सा सिलेक्ट है, गूगल क्रोम। तो आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी के जो जो आपके पास इंस्टॉल होंगे पीसीज में। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी गूगल ये रखा हुआ है। ठीक है, ओके। फिर दोबारा आपने राइट क्लिक करना है, ओपन इन डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब है वही जो आपने भी सिलेक्ट किया है वो आपका रन होगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखना एकदम पूरी फास्टली के साथ वो एकदम रन होगा। देखें एकदम प्रॉपर रन होगा, नजर आया? ये देखें आपके पास आंसर भी आ गया। तो गो लाइव सर वो थोड़ा सा इससे स्लो है, ये थोड़ा सा ज्यादा फास्ट है। ठीक है, तो आप लोग ये यूज कर लें या वो यूज कर लें, इट्स अप टू यू। ओके, अच्छा। अब हम लोग देखते हैं अपना कोड। हम लोगों ने क्या किया था कि अभी फंक्शन पास सम इज 20 + 30, आंसर क्या आना चाहिए 50, तो 50 आ। ओके, आई होप आप लोगों को ये है सिंपल फंक्शन। टोटली इतनी सी बात है। ठीक है, मैंने पैरामीटराइज फंक्शन भी आप लोगों को बता दिए। ठीक है, और पिछली वीडियो में मैंने बिल्कुल सिंपल फंक्शन, बिल्कुल जो बेसिक फंक्शन है ना, वो मैंने आपको बताया। फिर मैंने एक पैरामीटर पास करके वैल्यू बताई। अभी मैंने यहाँ पे दो पैरामीटर पास करके दिखाए। अभी आप यहाँ पे तीन पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। ठीक है, क्या आप लोगों को समझ आ गया? अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक और फंक्शन बना लेते हैं। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा एरो फंक्शन। इसको मैं ये इस तरह करता हूँ, यहाँ नीचे बना लेते हैं। यहाँ मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ एरो फंक्शन। ठीक है, ओके। अच्छा, एरो फंक्शन के लिए क्या होगा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि वेरिएबल बनेगा कॉन्स्ट। ठीक है, और कोई भी आप लिख देना। हम ऊपर हमने प्लस किया है ना, नीचे हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई का बना लेते हैं। मतलब मल्टीप्लाई, मल का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, इसी तरह मैं नंबर भी लूंगा, एक नंबर लूंगा। हम कोशिश करते हैं नंबर चेंज कर देते हैं, हम कहते हैं ए कोमा बी। ठीक है, अच्छा। अब क्या होगा, आपने क्या करना है, एक तो इसके पीछे मल के पीछे याद रखिएगा एरो इस तरह आता है, इज इक्वल टू। फिर यहाँ पे आगे एक एरो फंक्शन आएगा। ठीक है, और क्या होगा, आप लोग लिखोगे ए प्लस बी। बस टोटल ये लाइन है। अब आपको पता है ये लाइन इस पूरी लाइन के बराबर। अब आपको अच्छा ये एक छोटी सी लाइन इसकी बराबर कैसे हो सकती है? ये तो बेसिकली एरो फंक्शन का बेनिफिट है। ये तो एरो, इसका एरो फंक्शन जो है इसकी खुसूसियत कह सकते हैं। लेकिन एक ही लाइन में हमने लिखा, और ये पूरे का पूरा काम क्या कर रहा है, इसके इक्वल है। इसका काम और इसका काम बिल्कुल अभी दोनों एक तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन ये कितना छोटी लाइन में लिख गया। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कुछ भी यूज कर लें। ये एरो फंक्शन का एक बड़ा फन ये क्या करता है कि आपकी डायरेक्ट वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, अब इस एरो का मतलब यही है, रिटर्न करना वैल्यूज को। ठीक है, मतलब देखें यहाँ पे ए और बी है, जो बी पास में वो डायरेक्ट रिटर्न हो जाएगी इसको वैल्यू। ठीक है, ओके। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ये तो मैंने कर लिया, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लिखूंगा लेट कॉलिंग के लिए। अब आपने यही काम करना है, ये जो मैंने ऊपर काम किया हुआ है ना, ये वाला बिल्कुल यही काम आपने करना है। कुछ मैं इसी को उठा के यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके क्या करूंगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ मैं चेंज करूंगा वैल्यू। मैं यहाँ पे रिजल्ट की जगह लिखूंगा RES। ठीक है, और फंक्शन मेरा कौन सा, मल, मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा, इसको यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, अभी यहाँ पे वैल्यूज तो मेरी, मैं वैल्यू कोई भी कर लेता हूँ, जैसे हम छोटी छोटी वैल्यूज कर लें, 3 और 6। ठीक है, मल्टीप्लाई ऑफ 3 6 इज। ठीक है, अच्छा। और यहाँ पे मैं क्या पास कर दूंगा, RES कॉपी और RES। ठीक है, अच्छा। अब देखते हैं, देखिए टोटली छोटी सी तीन अगर लाइनें देखें, ये टोटली तीन लाइनें ये। अब इसको देखें और इसको भी अगर मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूं, और देखें ये एकदम 5 6 लाइन बन रही है, और ये टोटल 3 लाइनें बन रही है ना। काम दोनों का इतना ही एक जैसा ही है। मैं क्या करता हूँ, इसको जरा रन करता हूँ, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, तो ये देखिए मल्टीप्लाई ऑफ 3 6 3 जा 3 1 3 2 6 3 3 जा 9। ठीक है, ओके। सॉरी, मीन्स कि ये आपके पास आता है, सॉरी 3 3 जा 9 नहीं होता, ये आपके पास 3 × 6।
हाँ हाँ, ये देखे ना, सॉरी एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। एक्चुअली यहाँ पे हम मल्टीप्लाई तो किया ही नहीं हम लोगों ने, यहाँ पे तो प्लस कर रहे हैं। तो 3 6 और 3 जाहिर सी बात है 9 ही होते हैं, एक्चुअली मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है, ओके। ये अब मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आई होपफुली आंसर ठीक आएगा। सॉरी 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 फॉर दैट। आप लोग भी कहते होंगे क्या क्या हो गया सर को। अच्छा, एक्चुअली 6 3 18, ठीक है। मैं भी कहूँ एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे 9 कैसे आया। ठीक है, आपको समझ आ गया? ओके, वेल डन। ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लाने के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था, प्लस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी आर लगा लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन पे चला जाइए। सेव किया और यहाँ पे क्लिक किया, नेक्स्ट लाइन। ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया। तो ये देखें, ये बेसिकली एरो फंक्शन है और ये मेरे पास कौन सा फंक्शन है। आई होप आप लोगों को इसमें कोई भी इश्यू नहीं है। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स जरा हम लोग देख लेते हैं। ये जो फंक्शन का हो गया, फंक्शन पे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह फिट हो जाएगा काम। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। हम लोग लिखते हैं ऑब्जेक्ट्स, ताकि हम थोड़ा ऑब्जेक्ट आपको। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स की अगर मैं आपको थोड़ी सी डिफाइन करूँ, ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होते हैं कि जैसे कोई भी चीज है, लाइक जैसे कार का कह लेते हैं। कार है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार। ठीक है, तो यहाँ पे ये कार जो है ना, कार एक ऑब्जेक्ट है। ठीक हो गया, इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, कार एक ऑब्जेक्ट है। अब इस कार के, ठीक है, इस कार की कोई ना कोई खुसूसियत होगी। ठीक है, जिसको कहते हैं प्रॉपर्टीज। एक खुसूसियत क्या होगी, अब आप लोग कहोगे कि खुसूसियत क्या है। जैसे कार का कलर, ठीक है, कार का मॉडल, ठीक है, कार का कह सकते हैं, और क्या होता है, इंजन। ठीक है, उसके बाद कार की प्राइस। दिस इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे हम लोग। मैं यहाँ पे अगर लिख लूं, क्या इसको हम कहेंगे, इक्वल टू, यहाँ पे मैं इस तरह लिख ले, इसको हम कहेंगे, याद रखिएगा, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज सॉरी, की स्पेलिंग आई थिंक गलत लिखे है मैंने, है ना। बस आप लोग ये देख लीजिएगा यहाँ पे, बस प्रॉपर्टीज। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं अगर मैं लिख दूं आप लोगों को, यहाँ पे कार इज इक्वल टू, यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कार मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये जो चीजें हैं, ये इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं। ओके हो गया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, एक होता है मेथड। मेथड क्या होता है कि या कार चलेगी या कार रुकेगी। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कार डॉट स्टार्ट, या कार चलेगी, है ना। ओके, या फिर कार डॉट स्टॉप, या कार रुकेगी। ठीक है, ये इसके कुछ मेथड्स होते हैं। या कार ब्रेक लगाएगी, ठीक है, या कार चलेगी, मतलब ये सारे कुछ होंगे। तो तीन बेसिकली चीजें आती हैं। ठीक है, एक कार ऑब्जेक्ट, एक उसकी खुसूसियत, और एक उसकी मेथड। आई होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी, है ना। तो आप लोगों ने ये चीज बस माइंड में रखनी है। बेसिकली ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कार ऑब्जेक्ट जो है, और एक उसकी प्रॉपर्टी। बस ये आपने माइंड में रखनी है। ठीक है, अभी हम छोटी सी एग्जांपल भी करते हैं, आप लोगों को मतलब अच्छी समझ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। ओके। ओके, जैसे देखें, मैं क्या करता हूँ कि हमेशा जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो ऑब्जेक्ट कोशिश करिएगा आप कॉन्स्ट के साथ बनाएं। ठीक है, लेट के साथ भी बना सकते हैं, वार के साथ भी, लेकिन कॉन्स्ट के साथ ज्यादा बेस्ट है, ताकि आप उसको चेंज ना कर पाए। ठीक है, कॉन्स्ट। ठीक है, मैं कार रख लेता हूँ ताकि कार आपको सही समझे, इज इक्वल टू, आप इस तरह ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक हो गया, ब्रैकेट लगा के एंटर करना है आपने। ठीक है, अब आपने क्या करना होता है कि यहाँ पे उसकी, ये देखें, ऑब्जेक्ट तो बन गया, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपने यहाँ पे ना इसकी प्रॉपर्टीज दे दी होती इस ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो आप कैसे देंगे, सबसे पहले मैं कहता हूँ कार की टाइप क्या है, मतलब कार फ्लैट है, फैट है, किस तरह की ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ टाइप, तो यहाँ पे इसको कहता हूँ फैट। ठीक है, एक चीज। सेकंड चीज, एक मेरे पास खसूसियत आ गई, सेकंड में कहता हूँ मॉडल कौन सा है मेरी कार का। ठीक है, तो कार का मॉडल है जी 500 कुछ कर देते हैं वैसे। ठीक है, कॉमा डाला, फिर नेक्स्ट पे मैं कहता हूँ कार का कलर कौन सा है। ठीक है, कार का कलर है जी हमारे पास वाइट है। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ कि कार की प्राइस क्या है। ठीक है, तो कार की प्राइस मैं कहता हूँ कि
$174.60 है इसकी प्राइस, ठीक है। ये है मेरे पास, ठीक है। ये कुछ हमने खुसूसियत दे दी, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि सिंपल इसको प्रिंट करना है, ठीक है। और इतनी सी बात है, ये बेसिकली जो है आपके पास ना, ये टोटली ये ऑब्जेक्ट, और इसमें कोई वो लंबी चौड़ी कहानी नहीं है जिसमें आपको कि यार इसमें पता नहीं क्या वो ऑब्जेक्ट्स क्या चीज है। बस ऑब्जेक्ट आपको ये पता होना चाहिए, बस ये, ठीक हो गया। ज्यादा इसमें वो कोई नहीं। अब मैं इसको अगर आपको प्रिंट करवा के दिखाऊं इसी के नीचे, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट, सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट टाइप, ठीक है। और यहाँ पे लिखूंगा और टाइप इज, ठीक है। यहाँ पे ये, और यहाँ पे आगे लगाऊंगा प्लस। अब गौर से देखिएगा यहाँ पे वैल्यू में प्रिंट कैसे करूंगा, ठीक है। आपने ये बड़े ध्यान से रखना है, ये नहीं करना कि डायरेक्ट वो कॉल। आप लिखोगे कार डॉट, ठीक है। ये देखें ऑलरेडी टाइप आपके पास आ गया, आप टाइप करोगे बस, और कुछ भी नहीं करना। ओके हो गया, ठीक है। ओके, अब इसको हम रन करके देखते हैं। कार डॉट टाइप मैंने एक चीज अभी की। अब मैंने किया क्या, मैंने डायरेक्ट टाइप क्यों नहीं लिखा, क्यों? याद रखिएगा, जब भी आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी प्रॉपर्टीज को, जैसे जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हो, अब देखिए ना, एक कार है, कार के अंदर सारी की सारी क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज है। तो आप कभी भी डायरेक्ट प्रॉपर्टीज को गेट नहीं कर सकते, ठीक है। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उस कार को, उस कार का ऑब्जेक्ट जो है उसको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप डॉट लगा के उसके अंदर जितनी भी खसूसियात हैं वो आप पिक कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। जैसे ये देखिए, मैंने लिखा कार डॉट टाइप, टाइप इसके अंदर थी, ठीक है। तो अब मुझे अगर मॉडल करना तो मैं क्या लिखूंगा, कार डॉट मॉडल। मुझे कलर करना होगा कार डॉट कलर। मैं ये चीजें लिखूंगा, फेयर, 500, वाइट, ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये मेरे पास ये की है, ये वैल्यूज हैं। तो मैं डायरेक्ट, मुझे वैल्यू का फायदा तो नहीं है ना, फिर मैं की दूंगा, मुझे वैल्यू मिलेगी, ठीक है। दैट्स कॉल्ड सिंपल। ये हमारे पास होती है कि आप की देते हो, आपको उसके अगेंस्ट वैल्यू मिलती है, ठीक है। अभी जैसा हम इसको रन करके देखते हैं, मैं यहाँ पे इसको करता हूँ रन। ये देखें, कार टाइप इज सेट, ऑटोमेटिकली आ गई, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी करूंगा, ठीक है। पेस्ट पेस्ट पेस्ट, चार बनाता हूँ। पहला कार टाइप, दूसरा कार मॉडल, तीसरा क्या करेंगे, कार कलर, चौथा क्या करेंगे, कार प्राइस, ठीक है। और यहाँ पे मैं सबको चेंज करूँ, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कार मॉडल, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। आप लोग लिखोगे कार CO लिखूंगा, ऑटोमेटिक कलर आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या, कार प्राइस, प्राइस आ गया। अब हम इसको जरा कराते हैं प्रिंट, और यहाँ पे देखिएगा, ये देखें, कार टाइप इज, कार मॉडल आ गया, कार कलर आ गया, और कार प्राइस आ गया। देखें आपके पास सारी की सारी चीजें आ गई, ठीक है। तो ये कितनी, मतलब ये बड़ी मजे की चीज है, एक तरह का जो ऑब्जेक्ट टाइप है, इसमें आप डिफरेंट चीजें स्टोर करके उसको आप क्या कर सकते हो, सिंपल दिखा सकते हो, ठीक है। आई होपफुली आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। हम इसके आगे भी काफी सारी चीज, जैसे अगर मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप मतलब एक बंदा है, बंदे के अंदर क्या क्या खुसूसियात होती है, मतलब एग्जाम्पल दे दो, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे आप क्या लोगे कार की जगह, पर्सन या ह्यूमन, कुछ भी है ना, उसकी तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, समझे कि पर्सन ले लेते हैं। पर्सन का क्या क्या होता है, पर्सन का नाम होता है, ठीक है। पर्सन की एज होती है, ठीक है। पर्सन का क्या कह सकते हैं, आई कलर होता है, पर्सन के बाल, हेयर कलर, ठीक है। लाइक इसमें डिफरेंट चीजें होती हैं, ठीक हो गया। मतलब समझ तो आपको आ गई है ना। लाइक उसके अलावा फिर हम लोग अगर क्या, मैं कहता हूँ स्टूडेंट का आप ऑब्जेक्ट ले लें। स्टूडेंट में क्या होगा, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्टूडेंट की एज, स्टूडेंट का CGPA, ठीक है। और स्टूडेंट की लाइक उसमें डिफरेंट सारी चीजें आ जाएंगी, ओके हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें हम एक नई चीज देखते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आप लोगों को, मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे ना इकट्ठी कोई ऐसी चीज चाहिए जिसमें दो तीन चीजें मैं और कर सकूं, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर ही। मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर मैं फंक्शन कॉल कर सकता हूँ। ये ऑब्जेक्ट है, समझे कि ये ऑब्जेक्ट है, बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर मुझे एक फंक्शन कॉल करना है। आप कहोगे बॉक्स के अंदर फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, फंक्शन तो बाहर कॉल करते हैं, लेकिन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, हम कहते हैं कि जो है कार का फुल नेम, ठीक है, आपको कार का फुल नेम प्रिंट करवाना है,
ठीक है, BMW आगे कुछ ZX वगैरह सारा कुछ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लिखूंगा फुल नेम, ठीक है, और आगे यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन, ठीक है, फंक्शन का ये फंक्शन बनाऊंगा, और ये देखिए मुझे इसमें कोई एरर ही नहीं दिया, ठीक है, ये बड़ा अच्छा हो गया। ये क्या करूंगा, रिटर्न, रिटर्न, और यहाँ पे लिखूंगा दिस डॉट, अच्छा, अब यहाँ पे फुल नेम में क्या करता हूँ कि मैं इन दोनों को ऐड करवा देता हूँ, साथ कंकेटिनेट करवा देता हूँ, ठीक है। मैं क्या कहूंगा, फैट, ठीक है, दिस डॉट फैट, फैट नहीं सॉरी, दिस डॉट टाइप, ओके, प्लस प्लस, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दिस डॉट मॉडल, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ खत्म। अच्छा, अब क्या होगा कि जब मैं इस फुल नेम को कॉल करूंगा ना, तो मुझे ये देखें, ये तो मुझे अलग अलग शो हो रहा है, ये मुझे मिल के शो होगा। ये एक बेनिफिट है इस फंक्शन के, इस फंक्शन के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, तो फंक्शन को कॉल करना आना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको करूंगा कॉपी, तो यहाँ पे पेस्ट करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे फुल नेम नहीं करते हम, चलें फुल नेम तो इसमें अब कर दिया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार टाइप एंड मॉडल इज, गठी दोनों चीजें मैं प्रिंट करूंगा। तो अब इसको कॉल करने का तरीका थोड़ा सा चेंज है, देखिएगा, मैं पहले तो लिखूंगा कार्ड लिखा हुआ है, डॉट इसको खत्म कर दूंगा, मैं लिखूंगा डॉट, अब देखो फुल नेम तो आ रहा है, फुल नेम आएगा, इसको मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, अगर मैं इसको ऐसे रन करूंगा ना, देखो मुझे एरर देगा, यहाँ पे देखिएगा, ये देखें, ये मुझे एरर दे रही है, क्या दे रहा है, कार टाइप एंड कार मॉडल इज फंक्शन, ये तो वही लिखा आ रहा है जो मैंने वहां पे लिखा था, ये तो नहीं लिखाना चाहिए, है ना। तो इसके लिए इनके लिखने का तरीका चेंज है, आप लोग क्या करते हो, जब देखते हो ना आगे फंक्शन है, तो इसको फंक्शन बनाना पड़ता है, तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, ये ब्रैकेट डाल दोगे बस। अब ये क्या करेगा, इस फुल नेम के अंदर फंक्शन के जो जो लिखा होगा वो प्रिंट करवा देगा। अब मैं इसको सेव करके इसको रन करता हूँ, देखना आंसर ठीक देगा, देखें क्या दिया है, कार टाइप एंड मॉडल इज फेट, देखें दोनों चीजें मुझे प्रिंट करवा दी हैं इसने। तो ये बड़ा देखें, बड़ा अच्छा सिस्टम होगी, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। एक तो ये सिंपल है ना, ये तो आपको पता है कैसे कॉल होता है, बट ये जो फुल नेम वाला है ना, जिसमें हम फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। अच्छा, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इवेंट, जो हमारी तीसरी, हमने फंक्शंस भी देख लिए, ठीक है। सेकंड चीज हमारा ऑब्जेक्ट का था, वो भी हम लोगों ने देख लिया प्रॉपर, आप लोगों को समझ भी आ गई है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इवेंट्स पे, ठीक है। इवेंट्स, इवेंट्स बेसिकली अगर देखा जाए तो इवेंट बड़ी मजे की चीज है, लाइक इसमें क्या नाम है, जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स के बड़े मजे का वो है कि क्लिक करके काम होना, ठीक है, हॉवर होना, माउस थोड़ा सा लेके जाना तो उसकी बेस पे कोई ना कोई चीज परफॉर्म होना, ठीक है। और ये मतलब इसको कहते हैं इवेंट्स। तो हम लोग जरा देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक बटन बनाता हूँ, ठीक है। बटन आप लोगों को स्टार्ट में भी शायद मैंने बताया था, ठीक है। यहाँ पे एक मैंने बटन बना लिया, ठीक है। इस बटन के अंदर क्या होगा कि मैं ऑन क्लिक एक फंक्शन कॉल करता हूँ, ठीक है, याद रखिएगा, ये जो ऑन क्लिक, ऑन चेंज, इनको कहते हैं इवेंट्स, ठीक है। ऑन क्लिक एक फंक्शन कॉल करूंगा, ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करूंगा कि वही लिखूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंगल क्या करूंगा इसको, जैसे हम लोगों ने पीछे भी किया था डेमो, या कुछ भी आप लिख सकते हैं, डॉट इनर एच एम एल, ठीक है, इज इक्वल टू, अभी यहां से देखिएगा, इज इक्वल टू मैं इसको एक डेट पास करूंगा, डेट का फंक्शन पास करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखूंगा मैं, इसको मिक्सर करता हूँ, उसको कर देता हूँ बटन, ये सब ठीक रहेगा, यहाँ पे नाम भी लिख देता हूँ, ये द टाइम इज, ठीक है। अभी आप लोग देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, अब मैं, जैसी बात है, जब मैंने आपको बताया, जब मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करूंगा, तो मुझे इस डेमो को कहीं ना कहीं कॉल भी करना पड़ेगा, तो इसको मैं ऊपर कहीं पे भी कॉल कर सकता हूँ, टॉप पे कॉल कर दूंगा, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा किसी भी चीज में, लाइक हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हेडिंग में लिख दूं, इसको करते हैं H3 में कर देते हैं, ठीक है, H3,
इसको आई थिंक बाहर करना था ना, यहाँ पे बाहर करना था। H3 में अंदर कर रहा था, क्या बोलिए। अच्छा, H3 के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं दूंगा आईडी आईडी, और यहाँ पे क्या करूंगा, डेमो। ठीक हो गया। ओके, अब इसको जरा हम लोग रन करके देखते हैं। सॉरी, आई थिंक इसमें कुछ शायद इश्यू हुआ हो थोड़ा सा, क्योंकि जरा से भी आपकी अगर कोई चीज रह जाए ना, ये आपको ना थोड़ा सा इश्यू देगा। ठीक है, तो इसको हम जरा देख लेते हैं इसमें क्या इश्यू दे रहा है। मिनट, मुझे जरा, अच्छा इसको हम देख रहे थे, क्या इशू आ रहा था यहाँ पे। अगर हम लोग इसको रिफ्रेश करें, ठीक है, तो बेसिकली अगर इसको देखे जाए ना, तो ये जो हमने बटन पास किया है ना, ठीक है, ये एक तो इसके अंदर, क्योंकि बटन जो है ना, इसको हमने यहाँ पे बाहर पास करना है, ठीक है, इस स्क्रिप्ट के बाहर। एक तो ये हमारा इशू था, ठीक है, बटन यहाँ पे पास करना है, और इसको भी अगर मैं यहाँ कट करके ले जाऊँ, फिर यहाँ पे ये आता है इसको, ये बटन, ठीक है। अब आई होपफुली ये चल जाएगा, ठीक है, ये जैसे, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि इस बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा ना, ठीक है, तो ये फंक्शन मेरा कॉल होगा। ठीक है, इसमें एक डेट का फंक्शन होता है जो आपको ऑटो डेट देता है, आप जिस भी मुल्क में होंगे वो उसमें ऑटो डेट आपको दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं इसको क्लिक करूंगा बटन पे, देखिएगा मेरे पास ये आईडी, यहाँ पे मुझे डेट मिल जाएगी। तो मैं इस पे जब क्लिक करता हूँ, ये देखें, आज मंडे है, ठीक है, फरवरी 5 डेट 2004, और ये टाइम आपको बता रहा है। ठीक है, अभी जो भी टाइम हुआ ना, क्योंकि मेरे ख्याल से ये उस दूसरे टाइम के हिसाब से चलता है, तो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, आपके पास टाइम आ गया। ओके, इसको रिफ्रेश फिर क्लिक करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा। ओके, तो बेसिकली ये जो ऑन क्लिक होता है, ऑन चीजें ये सारी जो आपके पास होती है ना, इसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली ये जो आपके पास होता है, इसको हम लोग इवेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आप ना याद रखिएगा इसको लाजमी। ओके, अच्छा, इसके बाद हम लोग को देखते हैं कुछ छोटे मोटे जो इवेंट्स होते हैं इसके अंदर ना, वो देख लेते हैं। जैसे अभी ऑन क्लिक का तो हमने देख लिया ना, तो अगर मैं आपको बताऊं, एक और यूज होता है हमारे पास ऑन चेंज का। ऑन चेंज का अगर आप लोगों ने नहीं देखा, तो ऑन चेंज का एक दफा देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑन चेंज का मैं यहाँ पे टॉप पे क्या करता हूँ, यहाँ पे बना लेता हूँ, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, तो क्या करेंगे, इनपुट बना लेते हैं। ठीक है, और इनपुट में क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ, तो यहाँ पे इनपुट में क्या होती है, टाइप आ जाती है आपके पास। आई थिंक मैंने HTML में ये इनपुट का काम भी करवाया हुआ है, ठीक है, वो भी आप लोग देखिए देखिए, टेक्स्ट सॉरी। ठीक है, फिर आईडी आईडी इसमें लाजमी आपने पास करनी है। आईडी मैं कहता हूँ माई इनपुट, या कुछ भी रख लेते हैं, ठीक है। और असल चीज जो है ना, वो ये है ऑन चेंज, जो मैंने आप लोगों को बताना। ऑन चेंज, ऑन चेंज में क्या करूंगा, मैं एक फंक्शन कॉल करूंगा, HANDLE, हैंडल, कुछ भी, चाहे कोई भी नाम रखूंगा, अभी बनाया नहीं है मैंने फंक्शन। मैं क्या करूंगा, हैंडल चेंज, और ये फंक्शन। ठीक हो गया, यहाँ तक आई होप आपको। तो मैं इधर टॉप पे ना, यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब मैं फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, फंक्शन नॉर्मली मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से डिस्कस किया था। फंक्शन का नाम क्या होना चाहिए, ये हैंडल, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये, सिंपल। ठीक हो गया, और मैं यहाँ पे अलर्ट करवा दूंगा, अलर्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको करवा दूंगा, इनपुट हैज बीन चेंज्ड, इनपुट बीन चेंज, सिंपल। ठीक है, अच्छा, अब होगा क्या कि ये जो इनपुट है ना, ठीक है, इनपुट के अंदर अगर मैं कुछ भी टाइप करूंगा, या टाइप करके इंटर करूंगा, या क्लिक करूंगा ना, तो मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। ठीक हो गया, अब इसको जरा हम लोग देख लेते हैं। दिस इज कॉल्ड इवेंट, ये ऑन चेंज इज इवेंट, ऑन क्लिक इज इवेंट। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ ये। अभी देखें, अगर यहाँ पे आपको कुछ नजर आ रहा होगा इनपुट, तो अभी यहाँ पे मैंने क्लिक किया, कुछ भी नहीं हुआ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे, हम कुछ भी नहीं, जो मैं इंटर करूंगा या फिर क्लिक करूंगा, ठीक है, ओके, यहाँ पे या क्लिक करूंगा या एंटर करूंगा, मुझे क्या हो जाएगा, अलर्ट शो होगा। देखिएगा, ये देखें, जो ही क्लिक किया, अलर्ट शो, ओके किया, फिर यहाँ पे जाके इंटर करूंगा, ठीक है, इंटर से आई थिंक नहीं होगा, क्लिक से होगा, क्योंकि ये क्लिकेबल है ना। तो यहाँ पे ये देखें, इसको रिफ्रेश करके हम लोग दोबारा अगर लिखें, ये देखें, इंटर किया, अब आ गया, इनपुट हैज बीन
चेंज्ड। ठीक हो गया, तो ये आपके पास एक इवेंट आता है। ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, इसको मैं यहाँ से कमेंट करता हूँ, सॉरी, ताकि रिमूव भी ना हो और कमेंट भी हो जाए। ठीक है। HTML में इस तरह कमेंट होता है और जावास्क्रिप्ट में इस तरह कमेंट होती है। याद रखिए कि दोनों चेंज है। ठीक है। आप लोग यहाँ पे इस तरह नहीं कमेंट कर सकते और यहाँ पे इस तरह नहीं कमेंट कर सकते, याद रखिएगा। अच्छा, अब मैं एक और चीज करता हूँ, जैसे एक इसका बटन का भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने नीचे एक बनाया था ये। ठीक है। इस तरह के एक ऊपर में एक और बना के आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है। इजी सा ये बनाया था मैं, यहाँ पे लिखता हूँ बटन। ठीक है। और यहाँ पे इसको बटन को क्लोज किया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक। अभी थोड़ी देर पहले भी ऑन क्लिक का किया था हम लोगों ने। यहाँ पे भी मैं फंक्शन, यही वाला फंक्शन कॉल कर लेते हैं। ठीक है। हाँ, फंक्शन ये कॉल कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ कॉपी पेस्ट। ठीक है, इसको इस तरह कर लेते हैं। ठीक हो गया, और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लिक मी। ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इनपुट द बटन हैज बीन चेंज्ड। सेव करते हैं। अब एक काम ने, इससे पहले इवेंट कौन सा पड़ा था, ये ऊपर लिखा भी होगा ऑन चेंज। अभी कौन सा कर रहे हैं, ऑन क्लिक। जो ही बटन पे क्लिक होगा कुछ ना कुछ परफॉर्म होगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ, कॉपी करते हैं। अब देखें क्लिक मी, इस पे क्लिक करूंगा, ये देखें जो ही मैंने इस पे क्लिक किया तो क्या हुआ, द पेज इज बटन हैज बीन चेंज। सिंपल। ठीक हो गया, ये दूसरा फंक्शन आया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मेरे पास एक और आता है, इवेंट आता है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं हॉवर का, वो बड़े मजे का है कि मैं इसको भी यहाँ से क्या करता हूँ, कमेंट करूंगा और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डिव, उसके लिए डिव लगाई जाती है, डिव। ठीक है, इसको डिव को ओपन क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑन माउस, कौन सा होता था हमारे पास, सी माउस ओवर हो गई, ये ऑन माउस ओवर। ठीक है, ये वाला याद रखिएगा, ऑन माउस ओवर। इसके अंदर मैं ये फंक्शन कॉल करूंगा। ठीक है, इस पूरे को मैं कॉल करता हूँ, बिल्कुल नहीं, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ ओवर, ओवर मी। ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, माउस ओवर द एलिमेंट, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेव कर दो। अब इसका होगा क्या काम, इस ओवर का मतलब होता है कि आप अपना माउस, जो आपके माउस का जो होता है ना, तो वो कहीं पे भी, जब आप ये जो मेरे माउस का जो लाइक लोग तीर बोलते हैं तो ये जो आपके पास तीर होता है ना, ये जहां पे जाएगा ना, ऐसे जिसके ऊपर लाइक क्लिक नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, जो ही जाएगा वहां पे ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ठीक है, इसको देखते हैं जरा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको फ्रेश करूंगा तो ये मेरा माउस हॉवर का लिखा हुआ, देखो वो टॉप पे लिखा हुआ है। अब मैं वहां पे लेके नहीं जा रहा फिलहाल, हॉवर ओवर मी। अब मैं इसको लेके जाऊंगा ना वहां पे, ये जो मेरा तीर है, तो ये बेसिकली हॉवर जब होगा तो यहाँ पे मेरे पास कुछ होगा, देखिएगा, ये नजर आया। मैंने कुछ भी नहीं किया, ना मैंने एंटर किया है, ना मैंने कुछ भी किया है, और वहां पे क्लिक हो भी नहीं सकता। अगर आप गौर से देखें, वो मेरा जो है ना, वो वापस लेके आता हूँ, ओके करता हूँ, यहाँ पे ये देखिए, अभी मेरे पास सिंपल है। जो ही वहां पे लेके गया वो आ गया, फिर ओके करता हूँ, फिर यहाँ पे वो आ गया, सिंपल। ठीक है, तो ये बेसिकली हॉवर का जो है काम हो रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास भी और कुछ होते हैं, वो आप देखिएगा तो इनमें काफी ज्यादा ये होते हैं। तो मेन मेन मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, एक उसका बताया मैंने ऑन क्लिक, एक ऑन चेंज, हॉवर, इसके अलावा भी तीन चार और हैं। ओके, तो आप इसको भी देख लीजिए। तो बेसिकली इवेंट्स यही हैं, सिंपल, असल जो मेन है ना, जो यूज होते हैं वो यही है। बस आपको ऑन क्लिक और ऑन चेंज का बहुत ज्यादा अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं जावास्क्रिप्ट में। ओके। अच्छा, हाँ, इसके बाद हमारे पास जो लास्ट आज का हमने काम करना तो वो था स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग बेसिकली क्या चीज है, स्ट्रिंग जो है ना वो क्या करती है कि जो जैसे हमने कोई वेरिएबल बनाया, वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करेगी। ठीक है, कोई ना कोई स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या है, जैसे नेम है। ठीक है, पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग, वो कॉपी, जैसे मैं यहाँ पे अगर लिखूं, मैं आपको बताता हूँ, लेट नेम इज इक्वल टू मार्क अब्बासी, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग, इसको हम स्ट्रिंग बोलेंगे। ठीक हो गया। उसको अगर प्रिंट करवाना हो तो आप लोग क्या लिखोगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सिंपल प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग ये भी कर सकते हो, लेट नेम, एन एम इज इक्वल टू, सिंगल कोटेशन में भी हमाद अब्बासी। तो
आंसर दोनों का सेम ही आएगा, इतना कोई इसका फर्क नहीं है, ठीक है, सेम आंसर देगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि सिंगल कोटेशन में आंसर नहीं देगा, डबल कोटेशन में आंसर देगा। जैसे हम लोग C++ में होते थे, उसमें क्या होता था कि सिंगल कोटेशन को वो तब यूज करते जब हमें कोई ना कोई करेक्टर प्रिंट करवाना हो, है ना। और स्ट्रिंग डबल डबल कोटेशन तब यूज करते थे जब हम लोग कोई स्ट्रिंग प्रिंट कर। तो यहाँ पे वो चक्कर नहीं है कि आप स्ट्रिंग सिंगल इसके लिए कोटेशन के लिए करेक्टर, यहाँ पे सब कुछ चलता है, ठीक है। तो एक तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ चीजें होती हैं कि जैसे अगर मैं यहाँ पे एक चीज लिखूं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट, हम कुछ भी कर सकते हैं, अंस इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे करता हूँ ही इज कॉल्ड JOHN में जॉनी, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो, ठीक है। अब मुझे इस जॉनी को ना अलग से इस तरह प्रिंट करवाना, तो इसको मैं कैसे करूंगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिंगल कोटेशन कर लेता हूँ, यहाँ पे भी सिंगल कोटेशन कर लेता हूँ, ये फिर क्या होगा, इसको रिमूव कर देते हैं। अब अगर आप गौर से देखें थोड़ी देर पहले, अब मुझे अगर मुझे इस तरह करना है, मुझे मतलब इस जोनी को सिंगल डबल कोटेशन में प्रिंट करवाना है, तो अब आप जो बाय डबल कोटेशन वो नहीं लगा सकते, फिर वो आपको एरर देगा। आपको क्या करना है, इधर सिंगल कोटेशन आखिर में और इधर भी सिंगल कोटेशन, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये, अब देखना एरर खत्म हो गया। अब देखें, ये जो जॉनी है ना, ये हमें इस तरह शो होगा। मतलब अगर कोई बंदे को आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं ना, जैसे आप एक पूरा पैराग्राफ लिख रहे हैं, पैराग्राफ में कोई चीज आप कोटेशन के अंदर देना चाह रहे हैं, तो आप फिर इसको इस तरह लिखोगे। जो आउटसाइड आपके पास होंगे ना, वो आप इस तरह उसको लिखोगे, ठीक हो गया। अच्छा, इसका फिर एक और तरीका भी है अगर आप चाहते हो, ठीक है। अब एक और तरीका ये है कि ans टू इज इक्वल टू, अच्छा, बैकटिक्स एक चीज यूज होती है, बैकटिक्स, ठीक है। बैकटिक्स कौन से होते हैं, लाइक बैकटिक्स इनको कहते हैं, ये इसको कहते हैं बैक, ठीक हो गया। इसके अंदर आप जो भी लिखोगे ना, लाइक ही इज ऑफन, ठीक है, कॉल्ड हमाद। अब देखें यहाँ पे मुझे इसने कोई इश्यू नहीं दिया, तो ये बहुत बेस्ट है बैटिक्स यूज करना, ये भी आपको अच्छा आंसर देगा, ठीक है। एक तो ये तरीका भी है, वो भी है सिंगल कोटेशन के साथ, वो भी आप देख ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कुछ चीजें होंगी। अच्छा, अब उसके बाद कुछ चीजें हैं जैसे लेट आंसर 3 इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूं ABCDEFGHIJKL M, ये पूरा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं करता हूँ लेट, और यहाँ पे लेंथ इज इक्वल टू टेक्स्ट। अब गौर से देखिएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा TX टेक्स्ट डॉट, सॉरी टेक्स्ट नहीं लिखना था मैंने, सॉरी आंसर लिखना था, मैंने वो लिख दिया आंसर, आंसर 3 डॉट लेंथ। अब गौर से देखिएगा, जब मैं ये करूंगा ना, तो ये प्रॉपर की प्रॉपर, यहाँ पे मैं आउटपुट नहीं आपको दिखा रहा, ये आउटपुट आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दिखा दूं, जैसी बात है, फिर आप लोग खुद क्या करेंगे, है ना। ये मैं यहाँ पे समझा तो मैं रहा हूँ, ये चीज आपने खुद फिर करनी है। जो ही मैं ये आंसर 3 क्या है, ये आंसर 3 डॉट लेंथ करूंगा ना, तो इस यहाँ पे ये गिनेगा स्टार्ट से एंड तक, भाई इसकी लेंथ कितनी है, लाइक 25 या 26 होगी, वो यहाँ पे आपको प्रिंट कर देगा, सिंपल, ठीक हो गया। फिर इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। आपको अगर उसमें से कोई इस तरह की छोटी मोटी चीजें, आप लोग खुद भी इस पे सर्च करिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बैक स्लैश यूज होती है, वो कुछ चीजें यूज होती हैं, बैक स्लैश N, बैक स्लैश B, बैक स्लैश W, बैक स्लैश S, ये सारी की सारी आप लोगों ने खुद ट्राई करनी है। जैसे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इसको मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप लोगों ने खुद देखना है। जैसे एक है बैक स्लैश B, वो क्या करती है, बैक स्लैश F, वो क्या करती है, बैक स्लैश N, वो क्या करती है, ठीक है। शायद न्यू लाइन पे जाए, बैक स्लैश R है, बैक स्लैश T है, ये देखो ऑलरेडी आ गया, ठीक है। और बैक स्लैश V उन्होंने ऑलरेडी दे दिए। तो ये कुछ चीजें ये आप लोगों ने अपने एंड पे खुद देखनी है, ठीक हो गया, ओके। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें कंकैटिनेट, तो मैंने आप लोगों को आई थिंक बता दिए, दो स्ट्रिंग कंकैटिनेट कैसे, मैं दोबारा भी बता सकता हूँ, शायद लास्ट वीडियो में ना बताओ। लेट फुल नेम इज इक्वल टू, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं कहता हूँ कि हमाद, ठीक है, प्लस प्लस और बस,
ठीक है, ये सिंपल, ये आपके दो मैसेज कंकैटिनेट होते हैं। ठीक है, अब अगर आप कहते हो नहीं मुझे यहाँ पे इस तरह करना है, जैसे मैं यहाँ पे हमाद बासी, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हमाद। ठीक है, तो यहाँ पे इसको चेंज कर एफ नेम। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एल नेम। अब मेरे एक वेरिएबल में एक हमाद पड़ा है, एक वेरिएबल में बासी पड़ा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे करूंगा एफ नेम, और यहाँ पे क्या करूंगा एल नेम, याद रखिएगा ये। तो फिर भी मुझे क्या करेगा, यहाँ पे जो है हमाद शो करेगा, यहाँ पे अब्बासी शो करेगा, पूरे इस फुल नेम में दोनों नेम आ जाएंगे। इसको कहते हैं कनकैटिनेट। ठीक है, कनकैटिनेट। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, अच्छा उसके बाद है हमारे पास आगे इसमें कुछ, आई थिंक आगे इसमें कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, बैटिक्स मैंने आपको बता दी है, बाकी जो चीजें हैं वो भी मैंने आपसे शेयर कर ली हैं। ठीक है, तो बाकी को इसमें जो छोटी मोटी चीजें हैं आप लोग वो खुद भी देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज भी अगर हम लोग इसमें देखें, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ लेट एंड कंप्लीट नेम इज इक्वल टू, एक और तरीका है जो हमारे पास यूज है बैटिक्स वाला, बैटिक्स लगाएंगे आप लोग। ठीक है, ये गौर से देखिएगा, ये बड़ा अच्छा है, ये आगे बड़ा यूज होता है। माई नेम इज, ठीक है, आप लोग डॉलर साइन यूज करेंगे। ओके, फिर वो करली ब्रैकेट्स यूज करेंगे। ठीक है, फिर कॉमा यूज करेंगे, फिर डॉलर यूज करेंगे, और फिर आप लोग क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आप लोग क्या करेंगे, नेम देंगे। ठीक है, एक कौन सा नेम, एफ नेम। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या देंगे, एल नेम। अगर आप गौर से देखें तो वो देखें एरर भी चला गया आपका, और प्रॉपर। अब ये भी एक बड़ी मजे की चीज, एक तो ये तरीका है जो मैंने ऊपर बताया कंकैटिनेट वाला, है ना, लेकिन उससे भी इससे भी ज्यादा जो बेस्ट अप्रोच है वो ये है। ये एक प्रॉपर यूनिक लगता है, और मतलब मॉडर्न अभी जो यूज होता है वो यही होता है, बैटिक्स वाला। आपने बैटिक्स लिखाए, अब लिखा क्या आएगा, इसकी आउटपुट क्या आएगी, ये तो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊं, यहाँ पे आउटपुट आएगी माई फुल नेम इज मार, तो बस इस तरह लिखी जाएगी। ठीक है, आप लोग खुद भी चेक कर लीजिएगा, ये आगे रिएक्ट जेएस में काफी ज्यादा इस तरह की चीजें यूज होती हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट था वो ये तीन चार चीजें जो थी हम लोगों ने देखी थी स्ट्रिंग बेसिकली। बाकी भी बहुत सारी इसमें चीजें हैं स्ट्रिंग्स में, बट वो छोटी छोटी चीजें तो काइंडली वो आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप कहीं पे भी कोई भी जो कोई भी अगर वीडियो बनाता है या फिर आप लोगों को पढ़ाएगा, वो कभी भी स्ट्रिंग्स में इतनी छोटी छोटी चीजें आपको कभी भी कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, तो इसमें मतलब बहुत सारी चीजें आती हैं, फंक्शंस आते हैं स्ट्रिंग के अंदर, छोटे छोटे से मेथड्स आते हैं। अब वो क्या चीज हो, जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे जितने भी, जैसे मैंने आपको एक दो छोटी छोटी चीजें बताई भी हैं, जैसे ये देखें, जैसे ये बताया मैंने आंसर डॉट लेंथ, इस तरह। फिर स्लाइस आती है, फिर उसके बाद चार एट, इस तरह का एक वो यूज होता है, फिर चार एट कोड जीरो इंडेक्स पे, फिर इस तरह वन इंडेक्स पे कुछ शो कराना, मतलब इस तरह की बहुत सारी छोटी मोटी चीजें। ठीक है, वो खैर आगे ज्यादा इतनी यूज नहीं होती, बट वो कभी कभी कहीं कहीं पे यूज हो सकती हैं। ठीक है, तो आपको उनका थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, मेन मेन चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, तो फंक्शंस पे आप काम करें। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और बाकी जो है ये जो छोटी मोटी और चीजें हम लोगों ने देखी हैं, इस पे भी आप लोग काम करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।